बार अनवांटेड बात कर लेना, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बात करना, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। और ये मैंने अपने जीवन में खुद फेस किया है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, साथ में आप भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने शब्दों को इतने पावरफुल बना लो कि जब आप कहो, तो सामने 10 इंसान सुनने के लिए हो। ऐसा नहीं कि जब आप कह रहे हो, तो आपकी बात सुन के 10 लोग भाग जा रहे हैं। तो क्या बोलना है ये जानना ज़रूरी है, लेकिन क्या नहीं बोलना है, ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है साथियों, कोई एक ऐसा पार्टिकुलर स्किल आप सेलेक्ट कर ले जो आपको पसंद आता है और लगातार अगले 3 महीने तक, अगले 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ उस स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दें। अपना सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टिकुलर उसी स्किल्स पे काम करना ध्यान लगा दें। देखिएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा होगा कि वो स्किल्स आपको एक ऐसा एसेट्स की तरह लगने लगेगा जहाँ से आप बहुत ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। और वो स्किल्स कुछ भी हो सकता है। वो सेलिंग स्किल्स हो सकती है, वो पब्लिक स्पीकिंग की यानी बात करने की कला की स्किल्स होती है हो सकती है, या फिर वो पार्टिकुलर कोई ऐसा प्रोजेक्ट सीखने का स्किल्स हो सकता है, वो टेक्निकल में भी हो सकता है, कोई भी स्किल्स हो सकता है जो आपको पसंद है। उस पे काम करना स्टार्ट कर दें। दुनिया के सारे चीज़ें चलने दीजिए, लेकिन अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे रखिए। अगले 3 महीने या 6 महीने तक देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट जो है बहुत शानदार आना स्टार्ट हो जाएगा। 5वां पॉइंट है साथियों, अपने जीवन में अपने गुरु को ढूँढना, अपने मेंटर को ढूँढना। साथियों, एक बार सोच के देखिए, एबीसीडी या फिर 1 2 3 4 या फिर ह, से दीर्घई कितना ईज़ी होता है। लेकिन क्या इसको सीखने के लिए हमें अपने बचपन में किसी गुरु या कोच या फिर टीचर की ज़रूरत हुई थी? एकदम हुई थी। सोच के देखिए, जब एबीसीडी इतना ईज़ी होता है, उसको भी सीखने के लिए हमें किसी गुरु या कोच की ज़रूरत हुई थी, तो क्या जीवन में इतने सारे संघर्ष होने के बाद जीवन में सफल होने के लिए हमें किसी गुरु या कोच या मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? 110% होगी। इंसान जीवन में सिर्फ़ 2 ही तरीके से सीख सकता है। पहला तरीका कि वो अपने जीवन में ठोकर खाते-खाते, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते सीखे जीवन के एक्सपीरियंस से, या फिर दूसरा ऐसा कोई गुरु या कोच या मेंटर के पास जाए से उनसे जीवन का तजुर्बों से सीखे कि किस तरह से अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है उसको हल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही 2 तरीका है जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ना और सीखने के लिए। तो जीवन में एक चीज़ जान के रखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप स्कूल कंप्लीट कर लिया, आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया और आपने जॉब आपकी अच्छी लग गई है या फिर आप काम कर रहे हैं, आपका कोई बिज़नेस है, तो अभी आपको किसी कोच या गुरु या मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 110% पड़ेंगे साथियों। हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और एक गुरु या कोच या मेंटर जो होता है, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोकस करवाता है। आपको वो बोलता है, आपके पीछे पुशअप करता है, आपके पीछे मेहनत करता है कि किस तरह से आप उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि आपको रिज़ल्ट मिल सके। छठा पॉइंट है साथियों, टेकिंग रिस्क, यानी जीवन में रिस्क लेना। एक बार पूछिए अपने आप से, आपकी नज़र में जो भी इंसान आज सफल है,